किस कारण से इस पूजा को सबसे अहम और अनूठा माना जाता है? हर महिलाएं के थाल में 11 दीपक होना अनिवार्य होता है। कि सच में यहाँ पर माँ का आगमन होता है और बाकी लोगों की भी आस्था और प्रगड़ हुई। तो इस वर्ष काली पूजा स्वागत समिति ने ब्राउन शुगर और नशा मुक्ति का अभियान को लेकर पूरे 1 वर्षों तक ये कार्यक्रम चलाएगी। ये 1100 जो महिलाएं हैं वो कहाँ से आती हैं और किस रूप में यहाँ आरती करती हैं? काली पूजा स्वागत समिति इसके पूर्व सेना की दीर्घायुओं के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया था। आज गली गली मोहल्ला टोला यूथ बर्बाद हो रहे हैं, इसको संभालने वाला देखने वाला कोई नहीं है। तो पिछले 6 महीना से इन लोग अपने गांव में ही इसको काम करते हैं। इसकी डिजाइन रूपरेखा सब इन लोग बनाते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम अश्विनी सिंह है और आप न्यूज़ हाट देख रहे हैं। अभी मैं रांची के हरमू रोड पे मौजूद हूँ। रांची के हरमू रोड पे काली पूजा स्वागत समिति का यह पंडाल बड़ा ही अद्भुत है। यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी अद्भुत है और यहाँ की पूजा सबसे खास मानी जाती है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं रांची के काली पूजा स्वागत समिति के संस्थापक अध्यक्ष प्रेम वर्मा जी। आज हम जानेंगे इनसे कि यहाँ की पूजा की क्या विशेषता है, क्या महत्व है और कितने दिनों से ये पूजा होती आ रही है। आपका न्यूज़ हाट पे बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, रांची का काली पूजा स्वागत समिति है, ये कितने वर्षों से यहाँ पूजा करा रही है? ये पूजा 36वां वर्ष है। ये 89 में इसकी स्थापना की गई थी। इस पूजा की शुभारंभ हुई थी और उसके बाद लगातार ये सफ़र चलते चलते और इस वर्ष हम लोग 36वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ की खासियत क्या है सर इस पूजा की? क्योंकि मैं जब रांची घूम रहा था तो मुझे ये जानकारी मिली थी कि जो हरमू रोड का जो ये काली पूजा है, यहाँ सबसे अनूठा पूजा माना जाता है। यहाँ की क्या खासियत है, किस कारण से इस पूजा को सबसे अहम और अनूठा माना जाता है? देखिए, पूजा तो करीब करीब हर जगह होती है। हर लोग काली पूजा, दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा लोग करते हैं, लेकिन काली पूजा स्वागत समिति हरमू रोड रांची ये सिर्फ पूजा ही नहीं करती, ये अपने सामाजिक दायित्वों को भी निर्वहन करती है। काली पूजा स्वागत समिति हर वर्ष किसी न किसी विषय को लेकर अपने आयोजन को करते आ रही है। इस वर्ष काली पूजा महाआरती जो 1 नवंबर को संध्या 7 बजे जो होगी, 1100 महिलाएं इस रोड में जब माँ की महाआरती उतारेगी, उसी समय एक संकल्प होगा कि नशा मुक्ति है हमारा अभियान, हम घर घर बनाएंगे, हर घर बनाएंगे इसकी पहचान। तो इस वर्ष काली पूजा स्वागत समिति ने ब्राउन शुगर और नशा मुक्ति का अभियान को लेकर पूरे 1 वर्षों तक ये कार्यक्रम चलाएगी और हर घर, हर स्कूल, हर कॉलेज, हर मोहल्ला, हर टोला में जाकर ये लोगों को जागरूक करेगी कि नशा कितना खतरनाक चीज़ है और इस नशा से युवा वर्ग कितने तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए शायद हमें लगता है कि ये पूजा हर पूजा से खास है, अलग है। सर, हम ये जानना चाहेंगे कि आरती के बारे में जहाँ तक हम जान रहे थे कि इससे पहले जहाँ मैंने ये सुना था कि यहाँ पे जो आरती होती है वो काफ़ी भव्य आरती होती है, जैसा कि अभी आपने बताया भी कि जो 1100 महिलाएं इस बार आएंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि ये 1100 जो महिलाएं हैं वो कहाँ से आती हैं और किस रूप में यहाँ आरती करती हैं? देखिए, इसके लिए काली पूजा स्वागत समिति ने एक विशेष तैयारी कई 1 महीनों से करती। जैसे इसके लिए महिलाओं के लिए सूरत से ऑर्डर देकर एक डिजाइन, एक तरह की साड़ियाँ मंगाई जाती। हर महिलाएं के थाल में 11 दीपक होना अनिवार्य होता है। यहाँ के की तो महिलाएं रहती ही हैं। पिछले वर्ष यूट्यूब चैनल में देखकर एक हरियाणा की लड़की भी आई थी। यहाँ से सिमडेगा से भी लोग चलकर आते हैं। बोकारो, जमशेदपुर, बुट्टी मोड़, रांची, गंगानगर, विद्यानगर, इस प्रकार आसपास के तमाम लोग और यहाँ पर
जितने भी महिलाएं महाआरती में जो शामिल होती हैं, इसकी जो रजिस्ट्रेशन होती है, यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ के मेंबर जाकर किसी के घर में पंजीयन नहीं करते, महिलाएं स्वयं यहाँ आकर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, पंजीयन करवाते हैं और महाआरती में शामिल होती हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि 1100 महिलाएं, ये संख्या काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि इन महिलाओं का चयन कैसे किया जाता है, क्योंकि जिस तरह का यहाँ आयोजन होता है और जैसी यहाँ की आरती होती है, जैसा कि आपने अभी बताया, तो ये तो काफ़ी भव्य है और लोग इससे काफ़ी जुड़ना चाहेंगे। तो हो सकता है कि 1100 से ज़्यादा महिलाएं भी यहाँ आती होंगी, वो इच्छुक होती होंगी जो माँ को आरती दिखाएं, मतलब और इस आपके इस पुण्य कार्य में शामिल हों, तो उनका चयन कैसे किया जाता है? देखिए क्या है ना, हम लोगों के पास में जगह का अभाव है, सड़क जाम हो जाती है और हम लोग को 10 से 15 मिनट हम लोग आवागमन भी ठप हो जाता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग संख्या नहीं बढ़ा सकते। रह गई बात कि चयन कैसे होता है, तो जिनमें भक्ति भाव है, जो आते हैं, जो चल फिर सकते हैं, जो तंदुरुस्त हैं, जो चल फिर नहीं सकते, भीड़ भाड़ में किसी तरह की कोई बात हो जाएगी तो वैसे लोगों को हम लोग शामिल नहीं करते। बहुत बुजुर्ग हैं तो उनको भी शामिल नहीं करते। जो ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं, वो शामिल होती हैं। मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पे, ये जो पंडाल है ये बड़ा यूनिक है। इसका जो डिज़ाइन है वो बम्बू से सजाया हुआ है, जो बांस हम लोग के यहाँ कहा जाता है अमूमन, और बांस के साथ कई सारी लकड़ियाँ हैं। सर ये कहाँ के कारीगर हैं और ये पूरा कंसेप्ट क्या है, इस बार का थीम क्या है पंडाल का? क्योंकि मैंने जहाँ तक सुना है कि जो हर बार अलग अलग थीम पे ये पंडाल बनाया जाता है, तो इस बार ये क्या थीम है सर पंडाल का? आप देखेंगे जब इसकी जब पूरी कारीगरी हो जाएगी, लाइट का काम अभी बचा हुआ है, जब ये कंप्लीट होगा तो ये बहुत ही अद्भुत लगेगा। ये बांस का जो डिज़ाइन जो बना हुआ है, आप अगर ध्यान से जब बाहर में भी जब देखेंगे तो ये आपको लगेगा कि बांसुरी लगा हुआ है कृष्ण जी का। आप बहुत से पंडाल में देखेंगे कृष्ण जी बांसुरी भी बजा रहे हैं। जगन्नाथपुरी वाले जगन्नाथ स्वामी की भी लगी हुई है। मैं जहाँ तक ये पंडाल में देख पा रहा हूँ कि जो ये पंडाल में जो मूर्तियाँ दिख रही है, ये उड़ीसा की छऊ एक नृत्य शैली है, वो इसकी मूर्तियाँ यहाँ कलाकृतियाँ इस पर यहाँ दिखाई गई है। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि यहाँ जो कहाँ के कारीगर हैं और कितने दिनों में ये तैयार हुआ है? ऐसा है कि कंटई एक जगह है, ये बंगाल में पड़ता है, वहाँ के ही कारीगर के द्वारा ये तैयार की गई है। अब रह गई बात कि इसको तैयार करने में कितना समय लगा, तो पिछले 6 महीना से इन लोग अपने गांव में ही इसको काम करते हैं। इसकी डिजाइन, रूपरेखा सब इन लोग बनाते हैं और वहाँ से पूरे सामान को सेटअप लाकर यहाँ पे वो अपना काम कर अपने हिसाब से इसको करते हैं। तो यही है। तो ये अभी अधूरा है, इसमें लाइटिंग वगैरह होगी तो ये और खूबसूरत दिखेंगी। काम पूरा बाकी है, अभी लाइट का काम बाकी है। प्रोग्राम है यहाँ के, वो शेड्यूल क्या है, कब क्या किया जाएगा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी आप दे देते हैं। 31 तारीख को रात्रि 12 बजे से यहाँ पूजा प्रारंभ होगी। 31 तारीख को 1 तारीख को संध्या 7 बजे 1101 महिलाओं के द्वारा माँ की महाआरती उतारी जाएगी। 3 तारीख को सुबह में 4 बजे यहाँ हवन का जो कार्यक्रम है वो होगा। उसके पश्चात खिचड़ी महाभोग प्रसाद आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से पूरा इस बहुत लंबा क्षेत्र है, कम से कम 15 से 20 हज़ार घरों में माँ का भोग प्रसाद घर घर पहुँचाई जाएगी। ये भी एक काली पूजा स्वागत समिति का ये अद्भुत कार्यक्रम है। अद्भुत इसलिए ये कार्यक्रम है कि किसी भी संस्था के द्वारा इतने बड़े पैमाने पे घर घर जाकर प्रसाद पहुँचाना ये बहुत अपने आप में बहुत टफ भी है, लेकिन इस टफ को भी माँ काली के आशीर्वाद से काली पूजा स्वागत समिति के सदस्य पूरा कर पाते हैं। अगर माँ का आशीर्वाद नहीं हो तो इतना बड़ा कार्यक्रम जो घर घर प्रसाद पहुँचाने का कार्यक्रम, हमें नहीं लगता कि जब तक माँ का आशीर्वाद नहीं हो तो पूरे ऑल ओवर जितना भी कार्यक्रम है हम सब नहीं कर पाएंगे। एक चीज़ जानना चाहेंगे सर आपसे कि हर वर्ष जैसे आपने बताया कि हर वर्ष एक स्पेशल थीम होता है जो समाज से जुड़ा हुआ होता है, सर इसके पीछे की कहानी क्या है? सर आपके जहन में ये कैसे आया कि जो मैं जब ये पूजा कराऊं या जिस तरह का आयोजन कराऊं तो इसके पीछे इस तरह का चीज़ रखूं? क्या इसके पीछे कोई विशेष घटना रही है या कुछ ऐसी बात जिसके कारण आपके दिमाग में ये चीज़ आया और आपने ये चीज़ शुरू किया? सर देखिए, इसके पहले भी
इसके पहले भी काली पूजा स्वागत समिति ने, हम लोगों ने पूरे देश में, पूरे देश के स्तर पे आपको ध्यान में होगा कि एक दीपक शहीद के नाम, इस कार्यक्रम को आपने बहुत युद्ध स्तर पे पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पे लोग कर रहे थे। काली पूजा स्वागत समिति ने ये निर्णय लिया इसके पहले कि जो लोग जीवित हैं और जो देश की सेवा में डटे हुए हैं, सीमा पे लगातार गोलियां चल रही हैं, तो जिस समय आप एक चीज़ बतलाएंगे कि जिस समय सीमा पे गोलियां चलती हैं और जिस परिवार का वो बच्चा रहता है, भाई रहता है, पति रहता है, तो जब गोलियां चलती है वहाँ पे जब न्यूज़ में आता है तो उसके परिवार के लोग अपने भगवान को, जिस धर्म के भी मानने वाले लोग होंगे, तो वहाँ पे जाके वो प्रार्थना करते, पूजा करते हैं कि मेरा बच्चा, मेरा बेटा, मेरा पति सुरक्षित रहे। इसको ध्यान में रख के ही काली पूजा स्वागत समिति इसके पूर्व सेना की दीर्घायुओं के लिए भी एक कार्यक्रम चलाया था। तो ये सब कॉन्सेप्ट हम लोग को लगता है कि जल संरक्षण के को लेकर भी हम लोगों ने 1 साल जल संरक्षण के लिए चलाया। ये कॉन्सेप्ट दिखलाई देता है, ये दिखलाई देता है। आज इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? आज गली गली, मोहल्ला, टोला, यूथ बर्बाद हो रहे हैं। इसको संभालने वाला, देखने वाला कोई नहीं है। अखबार के माध्यम से भी हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि अभी हाल के ही दिनों में किसी अखबार में हमने देखा था कि हिन्नू में एक लौता लड़का बाहर से पढ़कर आया, पढ़ाई कंप्लीट करके आने के बाद में वो नशे के चपेट पे आकर उसकी जान चली गई। उस माँ बाप को कैसा लगा हो? तो ये सब दिखलाई देता है। समाज में आप भी देखते होंगे कि आज इसकी रोकथाम के लिए कितनी ज़रूरत है। आज युवा ही नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं बचेगा, हमारा घर नहीं बचेगा, हमारा मोहल्ला नहीं बचेगा। ये सब दिखलाई देता है, समझने की शक्ति भी देती है कि इस ओर बढ़ो आगे। माँ का आशीर्वाद हम लोग के साथ। आपके आशीर्वाद से आप ये सब कर रहे हैं और आपके ध्यान में ये चीज़ आया कि जो समाज के जो मुद्दे हैं वो इस हिसाब से भी उठाया जा सकता है और लोगों को जागरूक किया जा सकता है। ये सर काफ़ी सराहनीय है और ये इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगा। सर एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस तरह का ये आयोजन है, ये काफ़ी भव्य आयोजन है। इतने भव्य आयोजन के लिए आप लोग जो है सो ये कैसे व्यवस्था करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट की भी तो ज़रूरत पड़ती होगी इन सब चीज़ों में, तो वो सब कैसे मैनेज करते हैं आप? देखिए क्या है ना कि टफ तो ये आयोजन है। ये टफ आयोजन इसलिए हम लोग कहते हैं कि मात्र दुर्गा पूजा के बाद में 10 दिन समय मिलता है और इस 10 दिन में सारा चीज़ को व्यवस्था करना, धन संग्रह करना, तो इसके लिए टोलियां बनाई जाती है। 10 टोलियां बनती हैं और भिक्षाटन के लिए लोग निकलते हैं। वो क्षेत्र बना हुआ है कि आप ये क्षेत्र में जाओगे, वो क्षेत्र में जाओगे। तो इसी तरह ये सब भिक्षाटन से होता है। लोग अपने स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। बहुत से ऐसे सक्षम भाई भी हैं कि जो लोग इस पूरे आयोजन को अपने कंधे पे भी उठाए हुए हैं। इसी प्रकार से होता है। ये यहाँ भीड़ भी काफ़ी होती है आरती के समय, जैसा कि आपने बताया कि जो ये 36 वर्षों से ये होता आ रहा है, तो ये काफ़ी भीड़ भी होती होंगी। इस भीड़ को मैनेज करने के लिए सुरक्षा का किस तरह का व्यवस्था होता है ताकि लोग आश्वस्त हो, यहाँ आएँ और देखें? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि बहुत जगह भीड़ होती है तो किसी न किसी तरह की अप्रिय घटनाएँ होने की जो संभावनाएँ थोड़ी बढ़ जाती है, लोग आशंकित रहते हैं इस चीज़ को लेकर। तो यहाँ सुरक्षा का किस तरह का प्रबंध जो है सो समिति के द्वारा किया जाता है? देखिए, समिति के अलावा समिति के हमारे 100 वॉलंटियर्स उस दिन रहते हैं। ऐसे हमारे संस्था में रजिस्टर्ड 100 सदस्य हैं। और रह गई बात कि प्रशासन का भी भरपूर सहयोग मिलता है हम लोगों को। महाआरती के समय भरपूर सहयोग मिलता है। इसके अलावा वॉलंटियर्स के अलावा आसपास के जितने परिवार के लोग हैं, यूथ हैं, वो सब लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करते हैं। और बाकी बात माँ का आशीर्वाद के ही चलते इस आयोजन को और पूरे ऑल ओवर आयोजन को हम सब कर पाते हैं। न्यूज़ हाट से बात करने के लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाला हमारे लिए और हम ईश्वर से कामना करेंगे, माँ काली से ये प्रार्थना करेंगे कि हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी ये आयोजन पूरी तरह से सफल रहे। और आपने जो इस बार जो संकल्प लिया है कि जो अगले 1 साल तक रांची को नशा मुक्त करने का, वो उसमें आपको सफलता मिले। सर बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। अभी हमारे साथ इस समिति के यजमान हैं जो यहाँ माता की पूजा करवाते हैं। आज हम इनसे भी कुछ जानते हैं पूजा के बारे में।
आप अपना नाम बताएंगे सबसे पहले। मेरा नाम प्रणीक वर्मा हुआ। प्रणीक वर्मा जी, यहाँ की जो पूजा पद्धति है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को विस्तार से बताइएगा। यहाँ पर नीलकाली की पूजा होती है और नीलकाली की पूजा में जितने भी लोग सम्मिलित होते हैं उनका ये कहना है कि वो जब भी यहाँ आए हैं दर्शन के लिए तो उन्हें कुछ अलग टाइप का पावर महसूस हुआ है, कुछ शक्ति का उन्हें आगमन का महसूस हुआ है। ऐसे ही एक वर्ष की बात है, जस्ट पिछले 2 साल पहले की बात है, माँ काली के रूप बन के एक महिला आई हुई थी। वो जब पूजा हो रहा था उस दरमियान माता की आरती दिखाई जा रही थी 1100 महिलाओं के द्वारा। उस महिला में साक्षात माँ काली का प्रवेश हुआ और ये हमें तब पता चला जब हम लोग उन्हें आँखों से देखें और उन्होंने भरना चालू किया, जिसे हम लोग पारंपरिक भाषा में बोलते हैं भरना, झूमना। जब वो चालू हुआ तो सारी महिलाओं का हुजूम उनके तरफ मुड़ पड़ा और इसी के बाद हमें भी महसूस होने लगा कि हाँ, यहाँ पर सच में है, हम तो यजमान हैं, इसलिए हमें तो लगता है कि हाँ यहाँ माँ का आगमन होता है। लेकिन उसके बाद से पता चला हमें कि सच में यहाँ पर माँ का आगमन होता है और बाकी लोगों की भी आस्था और प्रगढ़ हुई। यहाँ मतलब एक विशेष अनुभूति होती है माता के आगमन की, आप ये कहना चाह रहे थे। एक चीज़ और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो 1100 महिलाएं हैं वो जो एक ही वेशभूषा में वो आरती करती हैं, जो थाली है कहा जाता है कि जो अभी सर ने बताया था थोड़ी देर पहले कि जो हर थाली में दीप होता है और उस हिसाब से वो आरती होती है। जो उनकी साड़ियाँ हैं, जो वो साड़ियाँ पहनती हैं, जो मतलब जो पोशाक वो पहनते हैं, उस पोशाक के बारे में थोड़ा बताएँगे कि ये साड़ी कहाँ बनती है, कहाँ से आती है और क्या पूरी प्रक्रिया है, इसके बारे में थोड़ा बताएँगे। ये साड़ी सूरत में बनती है और ये साड़ी को बनने से पहले हमें इस साड़ी का प्री ऑर्डर करना पड़ता है और ये साड़ी बस यहीं के लिए विशेष बनता है, इसका दूसरा कॉपी आपको कहीं नहीं मिलेगा। और जब वहीं से आती है सारे लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चालू होता है। ये समिति की एक महिला विंग है, वो महिला विंग का ही ये जिम्मा है कि सारे जितनी भी महिलाएं आएँ, माता बहनें आएँ इस आरती में सम्मिलित होने के लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करना वो सारी महिला विंग का काम है और वही रजिस्ट्रेशन करती है। और जब वो लोग महाआरती में सम्मिलित होती है तो उन्हें माता के आशीर्वाद के रूप में साड़ी के साथ साथ एक सुहाग पिटारा मिलता है। क्या रहता है उसमें? उस सुहाग पिटारे में जितनी भी सुहागनों की जो सजने संवरने की जितनी चीज़ें रहती हैं, जैसे आलता हो गया, टिकली हो गया, चूड़ी हो गया, ये सारा चीज़ उसमें रहता है। एक चीज़ और बताएंगे, आरती जो आप करते हैं यहाँ की, वो आरती की क्या विशेषता है, मतलब किस रूप में? जैसे हर जगह पे जो आरती होती है सबका एक अलग अलग स्वरूप होता है, अलग अलग प्रक्रिया होती है, अलग अलग तरीके से हर कई जगह पे आरती की जाती है। यहाँ का क्या प्रक्रिया है, यहाँ की जो प्रक्रिया है वो क्या है? देखिए, पूजा तो हर जगह होता है, लेकिन यहाँ की आरती में एक सबसे बड़ी जो विशेषता है वो है यहाँ का थीम। हर साल इतने सालों से जब यहाँ आरती हो रही है, मुझे आज भी याद है 11 महिलाओं के साथ यहाँ की आरती शुरू हुई थी और आज 1100 महिलाओं तक पहुँच गई है। यहाँ हमारे पास रजिस्ट्रेशन के लिए महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। उड़ीसा, बंगाल, बिहार, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर से भी लोग आती हैं सम्मिलित होने के लिए, लेकिन हमारे पास जैसी जगह की अभाव है हम उन्हें नहीं ले पाते हैं। और यहाँ की जो थीम है इस बार की, ये आपको पता है कि ब्राउन शुगर के खिलाफ एक युद्ध है, जो कि अभी पता है हर जगह में, हर गली, हर मोहल्ले में, रांची में जो 52 वार्ड है, इन 52 वार्ड में बहुत तेज़ी से इसकी संख्या बढ़ रही है और युवाओं को ही जागृत करना इसके लिए सबसे अहम काम है। तो इसी के लिए, इसी थीम को मद्देनज़र रखते हुए सारे लोग इस बार इस चीज़ को लेकर, इस कॉन्सेप्ट को लेकर आगे आए हैं। चलिए, न्यूज़ हाट से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारे साथ स्वागत समिति, काली पूजा स्वागत समिति के यजमान मौजूद थे, जो यहाँ पूजा करवाते हैं और उन्होंने विस्तार से बताया कि ये पूजा किस रूप में कराई जाती है, यहाँ की आरती क्यों विशेष है, कैसे ये आरती कराई जाती है। आपको बताते चलें कि 1 तारीख को यहाँ महाआरती होगी, जो काफ़ी भव्य होगा। मैं आपको कोशिश करूँगा कि, और न्यूज़ हाट की टीम ये कोशिश करेगी कि आप लोगों को यहाँ से लाइव तस्वीरें आप लोगों के सामने रखें। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमारा पेज है न्यूज़ हाट का, उसे भी फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद।